नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है संवर्त गुणधर्म। विद्यार्थियों, यह टॉपिक सभी कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलें। तो विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं संवर्त गुणधर्म। विद्यार्थियों, संवर्त गुणधर्म में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राकृत संख्याओं के लिए। तो विद्यार्थियों, प्राकृत संख्या विद्यार्थियों एक से शुरू होने वाली वे संख्याएं जो अनंत तक चलती हैं या गिनने के लिए जो काम में आने वाली संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं संवर्त गुणधर्म की, और संवर्त गुणधर्म की चर्चा कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए कि विद्यार्थियों, जैसे आपने कोई प्राकृत संख्या ली, प्राकृत संख्या ठीक है विद्यार्थियों, ये आपने दो प्राकृत संख्या ले ली और इनको आपने क्या किया, जोड़ा या घटाया या गुणा किया या भाग किया। इन चारों संक्रियाओं में से जो भी किया तो आपका रिजल्ट यदि प्राकृत संख्या आता है, प्राकृत संख्या यानी आपने प्राकृत संख्या के बीच में ये चारों संक्रियाएं काम में ली, प्लस माइनस गुणा और भाग। तो इन संक्रियाओं के लिए यदि आपको प्राकृत संख्या प्राप्त होता है, जैसे प्लस के लिए प्राकृत संख्या आ गई या माइनस के लिए प्राकृत संख्या आ गई, गुणा के लिए या भाग के लिए, तब तो वो संवर्त है विद्यार्थियों। जोड़ के लिए, गुणा के लिए संवर्त हो जाएगा। और यदि किसी भी संक्रिया के लिए हमें यहाँ प्राकृत है और यहाँ प्राकृत है और यहाँ प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होता है, यानी प्राकृत संख्या नहीं प्राप्त होता है विद्यार्थियों, तो वो संवर्त नहीं है, संवर्त नहीं है। अब उदाहरण से समझते हैं विद्यार्थियों। जैसे आपके सामने मैंने संख्या ले ली विद्यार्थियों, एक संख्या ले ली 2 और एक संख्या ले ली 3। तो 2 और 3 दोनों ही क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। हम कर रहे हैं विद्यार्थियों जोड़ के लिए, तो दोनों ही प्राकृत संख्याएं हैं। अब विद्यार्थियों, इनके बीच में जैसे प्लस काम में ले लिया तो क्या आया, आपका 5 आ गया, और 5 क्या है विद्यार्थियों, प्राकृत संख्या है। तो दोनों प्राकृत संख्याएं थी और आया रिजल्ट प्राकृत संख्या। तो प्राकृत और आने वाली संख्या भी क्या, प्राकृत। तो संवर्त होता है विद्यार्थियों, ये संवर्त है। अब विद्यार्थियों, जैसे हमने 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, दोनों ही प्राकृत संख्याएं हैं और हम घटाने के लिए कर रहे हैं विद्यार्थियों। तो रिजल्ट क्या आया विद्यार्थियों, माइनस का 1 आया। तो यहां पर ये संवर्त नहीं है, क्योंकि आने वाला रिजल्ट प्राकृत संख्या नहीं है विद्यार्थियों। प्राकृत तो आने वाला रिजल्ट प्राकृत आए तब तो संवर्त है। अब हम करते हैं विद्यार्थियों गुणा के लिए। जैसे 2 ले लिया, गुणा 3, तो आया आपका 6। 6 भी प्राकृत संख्या और ये दोनों भी प्राकृत संख्या है, तो ये गुणा के लिए क्या है विद्यार्थियों, संवर्त है। अब लेते हैं विद्यार्थियों हम भाग के लिए। तो यहाँ बन गया 2 और ये 3, दोनों ही प्राकृत संख्याएं हैं और संक्रिया हम काम ले रहे हैं भाग। तो विद्यार्थियों, यहाँ बन गया ये 2/3, जो क्या है, परिमेय संख्या है, ये एक प्राकृत संख्या नहीं है विद्यार्थियों। अब हम भाग के लिए लिया तो हमने ये लिए 2, ये लिया 3, दोनों ही प्राकृत संख्या है, लेकिन भाग के लिए ये क्या बन गया, 2/3। तो ये एक परिमेय संख्या है, तो ये संवर्त नहीं है। इस तरीके से विद्यार्थियों प्लस के लिए, माइनस के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए हमने जांच कर ली, और आप अन्य संख्याओं के लिए इनकी जांच कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम पूर्ण संख्याओं के लिए संवर्त गुणधर्म की चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थियों, पूर्ण संख्याएं, जब प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 और ये क्या है विद्यार्थियों, अनंत की तरफ,
उनमें जीरो भी शामिल कर दिया जाता है तो ये संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब विद्यार्थियों हम बात कर रहे हैं समवर्त गुणधर्म की। समवर्त गुणधर्म क्या होता है? जैसे आपने यहाँ कोई पूर्ण संख्या काम में ले ली और यहाँ पर भी कोई पूर्ण संख्या काम में ले ली और आप इनके बीच में प्लस, माइनस, गुणा या भाग कोई भी आप संक्रिया लागू करते हो, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, यहाँ पर आप कोई भी पूर्ण संख्या ले सकते हो और यहाँ पर भी आप कोई भी पूर्ण संख्या ले सकते हो और ये संक्रिया लागू करते हो तो आपका पूर्ण संख्या आता है। तब तो क्या है विद्यार्थियों? समवर्त। और यदि पूर्ण संख्या नहीं आए तो क्या हो जाएगा? समवर्त नहीं। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे विद्यार्थियों आपके सामने मैं जोड़ के लिए करता हूं, जोड़ के लिए करते हैं। तो जोड़ के लिए करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने एक संख्या ले ली जीरो। जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है। और 3 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। और जोड़ के लिए ये प्लस। अब जोड़ने से क्या आया? 3 आया। तो आने वाली संख्या भी क्या है? पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या और आने वाली संख्या भी क्या आ गई? पूर्ण संख्या। तो क्या हो गया? समवर्त। ये समवर्त है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम करते हैं घटाने के लिए। घटाने के लिए करते हैं विद्यार्थियों। तो आपको पता है कि 5 क्या है? जैसे पूर्ण संख्या है और 7 क्या है? पूर्ण संख्या है और हम कर रहे हैं घटाने के लिए। तो आने वाला रिजल्ट कैसा आएगा? माइनस का 2। तो माइनस का 2 तो पूर्ण संख्या है नहीं विद्यार्थियों, तो ये समवर्त इसमें नहीं है। अब हम करते हैं विद्यार्थियों गुणा के लिए। गुणा के लिए करते हैं तो हम कोई संख्या ले लेते हैं विद्यार्थियों। जैसे आपने संख्या ले ली 2 और उनके बीच में गुणा किया और ये क्या है विद्यार्थियों? 3। ये दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं। गुणा करने पे क्या आया विद्यार्थियों? आपका 6 आ गया। तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये समवर्त है। आपने ये भी पूर्ण संख्या काम में ली, ये भी पूर्ण संख्या काम में ली, संक्रिया लागू करते ही क्या आया? पूर्ण संख्या ही आया, इसलिए ये समवर्त है। अब हम भाग लागू करते हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों जैसे आपको नजर आ रहा है 4 क्या है? पूर्ण संख्या है। 3 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। और बीच में हम संक्रिया लागू करते हैं भाग। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आया 4/3। ये एक पूर्ण संख्या नहीं है विद्यार्थियों। तो पूर्ण संख्या नहीं है, इस स्थिति में इसमें समवर्त ये नहीं है। तो ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याएं हैं वो प्लस के लिए क्या है? समवर्त है। घटाने के लिए समवर्त नहीं है, गुणा करने के लिए समवर्त है और भाग संक्रिया के लिए समवर्त नहीं है। ऋणात्मक संख्याएं जैसे 1, 2, 3 और ये हमने संख्याएं ले ली अनंत तक। और इधर ऋणात्मक संख्याएं के अनंत तक चलती हैं, यानी 0 से ऋण सिरे की और धन सिरे की और दोनों ओर ये अनंत तक चलती हैं। ये संख्याएं सभी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं विद्यार्थियों होती हैं। और हम चर्चा कर रहे हैं समवर्त गुणधर्म की। हम बात कर रहे हैं समवर्त गुणधर्म की। अब विद्यार्थियों जैसे हमने यहां भी पूर्णांक संख्या ले ली और यहां भी पूर्णांक संख्या काम में लिए विद्यार्थी, और यहां हम कोई संक्रिया काम में लेते हैं जैसे प्लस, माइनस, गुणा या भाग, तो आने वाला रिजल्ट है वो भी विद्यार्थियों जैसे पूर्णांक संख्या आए, पूर्णांक संख्या आए तो क्या है विद्यार्थियों? समवर्त है। यानी ये पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या और आने वाली संख्या भी पूर्णांक संख्या है तो समवर्त है। और यदि यहां हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं हो
पूर्णांक संख्या नहीं, तो संवर्त नहीं होगा विद्यार्थियों। यानी हम कोई भी संक्रिया के लिए चेक करेंगे, जैसे प्लस के लिए करेंगे पूर्णांक, इधर भी पूर्णांक संख्या, तो आने वाली संख्या पूर्णांक आती है तो संवर्त है, और यदि यहाँ पर आने वाली संख्या पूर्णांक संख्या नहीं आती है, इसका मतलब संवर्त नहीं है। तो हम संख्याएं ले लेते हैं विद्यार्थियों। जैसे हमने संख्या ले ली 2 + 3, तो विद्यार्थियों आपको पता है 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है, 3 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, आने वाली संख्या भी क्या है, पूर्णांक संख्या 5, आगे 5 आएगा विद्यार्थियों। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं विद्यार्थियों हम जोड़ के लिए। जैसे -3 + 2, अब -3 भी क्या है विद्यार्थियों, पूर्णांक है, देख लीजिए। 2 भी क्या है, पूर्णांक है। अब 2 प्लस के इसमें से जाएंगे तो ये बच गया -1, तो आने वाली संख्या भी क्या आई, पूर्णांक की आई। तो ये हमने देखा कि दोनों पूर्णांक काम में लिए, तो आने वाली संख्या भी क्या आई, पूर्णांक, तो ये संवर्त है। इसके बाद हम करते हैं विद्यार्थियों घटाने के लिए। घटाने के लिए करते हैं, जैसे हमने लिया -5 और यहाँ हमने ले लिया जैसे 3, और हम कर रहे हैं घटाने के लिए विद्यार्थी। तो घटाने के लिए करेंगे तो ये -5 और ये -3 हो गए विद्यार्थियों। तो ये क्या आया, -8 आ गया। तो आप देखोगे इधर चलेंगे -8 आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो ये भी एक पूर्णांक संख्या थी, ये भी एक पूर्णांक संख्या थी, आने वाली संख्या भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये घटाने के लिए भी क्या है विद्यार्थियों, संवर्त है। इसके बाद चलते हैं विद्यार्थियों हम गुणा के लिए। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं विद्यार्थियों, जैसे हमने लिया -3 और ये ले लिया 0। अब देखिए -3 क्या है, पूर्णांक संख्या है, 0 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, और हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, गुणा के लिए। और 0 से गुणा करेंगे, क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो 0 क्या है, पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या, और संक्रिया के लिए क्या आ गया, यही आ गया पूर्णांक संख्या। तो ये क्या है विद्यार्थियों, संवर्त है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों भाग की। भाग की बात करते हैं विद्यार्थियों, तो आपने देखा हमने ले लिया, जैसे -2 ले लिया और 4 ले लिया विद्यार्थियों। अब हम इसको भाग के लिए चेक करते हैं। तो भाग के लिए चेक करते हैं तो -2 बटा क्या बन गया, 4। अगर इनको हम डिवाइड भी करें 2 के पहाड़े से तो क्या बनेगा, -1 बटा 2। तो ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है विद्यार्थियों, ये एक परिमेय संख्या है। यानी पूर्णांक भाग पूर्णांक, तो हमें यहाँ आने वाला रिजल्ट पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है विद्यार्थियों, परिमेय संख्या हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संवर्त नहीं है विद्यार्थियों, भाग के लिए ये संवर्त नहीं है। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं विद्यार्थियों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q रूप में लिखा जा सके, जहां P, Q पूर्णांक संख्याएं, जहां P और Q क्या है विद्यार्थियों, पूर्णांक है, और Q का मान 0 नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए कि बटा में लिखा जा सके, और ये दोनों ही संख्याएं पूर्णांक संख्याएं अभी हमने बात की है, और Q का मान कभी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी बटा में संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। संवर्त गुणधर्म के बारे में इसकी चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ हमें कौन सी संख्या काम में लेनी है, परिमेय संख्या। ये संख्या भी परिमेय संख्या,
और आने वाला रिजल्ट यदि प्लस माइनस गुणा और भाग के लिए परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। विद्यार्थियों, आने वाला रिजल्ट यदि परिमेय संख्या है तब तो संवर्त होगा, और आने वाला रिजल्ट यदि परिमेय संख्या नहीं है, ये दोनों परिमेय संख्या हैं और आने वाला रिजल्ट परिमेय संख्या नहीं है, तो संवर्त नहीं है। हम कुछ उदाहरण से समझते हैं विद्यार्थियों। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं विद्यार्थियों, आपने कोई संख्या ली विद्यार्थियों, जैसे हम जोड़ के लिए करते हैं। जैसे आपने संख्या ले ली 1/3, ठीक है, प्लस 1/2। अब यदि आप इनको जोड़ते हो विद्यार्थियों, तो जोड़ते हो तो इनका लघुत्तम आपका आ गया 6, और यहाँ पर विद्यार्थियों आपका आ गया 2, और इसका भाग इसमें 3 बार गया, ये 3, और जोड़ने से क्या आया 5/6 आ गया विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये भी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, और आपने जो काम में ली वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, ये जोड़ के लिए संवर्त है। इसके बाद बात करते हैं विद्यार्थियों घटाने के लिए। तो हम ये उदाहरण ले लेते हैं 1/3, ये माइनस ये 1/2, ये एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, और हम बात कर रहे हैं घटाने के लिए। तो घटाने के लिए करेंगे विद्यार्थियों, तो इसका एलसीएम लघुत्तम आ गया आपका 6, 3 का भाग गया 2 बार, 2 से गुणा करके यहाँ 2 आ गया, 2 का भाग गया 6 में 3 बार, 3 से गुणा करने पर 3 आ गया, और बीच में क्या है माइनस, यहाँ पर आ गया माइनस का 1/6। तो हमारी परिभाषा कहती है विद्यार्थियों कि पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, तो -1 भी पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है। तो ये एक परिमेय संख्या आ गई विद्यार्थियों। तो हमने परिमेय संख्या काम में ली, और आने वाली संख्या भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है, संवर्त है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों हम गुणा के लिए। हम गुणा के लिए बात करते हैं, तो विद्यार्थियों हम संख्या लेते हैं 1/3 गुणा 1/2। तो ऊपर अंश को अंश से गुणा करते हैं विद्यार्थियों, तो आया 1, और 3 को 2 से कर दीजिए, हर को हर से, तो आया 6। तो आने वाली संख्या भी क्या आई, परिमेय संख्या आई। तो ये संवर्त है। और अब बात करते हैं हम विद्यार्थियों भाग के लिए, और भाग के लिए बात करते हैं। तो हमने 1/3 और ये हमने भाग लगा दिया विद्यार्थियों, तो ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या है। अब आपको पता है विद्यार्थियों गणित में कि भाग किस में चेंज होता है, गुणा में, और गुणा में चेंज होते ही आगे वाली जो भिन्न होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी अंश को हर को अंश बना देते हैं हम। ये हो जाएगी 2/1। अब 2 को 1 से गुणा करो विद्यार्थियों, 2, और 3 को 1 से कर दो, 3। तो आपने क्या किया, ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और आने वाली संख्या भी कैसी आई, परिमेय संख्या। तो ये भाग के लिए भी क्या है, संवर्त है विद्यार्थियों। अब तक हमने जो भी किया है उसको एक सारणी के द्वारा समझाया जा रहा है, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। इनमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि हमने प्राकृत संख्याओं के लिए जोड़ के लिए देखा। तो जोड़ के लिए क्या था, संवर्त गुणधर्म लागू था, यानी संवर्त था। घटाने के लिए संवर्त नहीं था, गुणन के लिए संवर्त था, और भाग के लिए संवर्त नहीं था। फिर हमने विद्यार्थियों पूर्ण संख्याओं के लिए देखा। तो पूर्ण संख्याओं के लिए भी यही मिला कि जोड़ के लिए संवर्त है, घटाने के लिए संवर्त नहीं है, गुणन के लिए संवर्त है, और भाग के लिए संवर्त नहीं है। फिर विद्यार्थियों हमने पूर्णांक संख्याओं में देखा। पूर्णांक संख्याओं में जोड़ के लिए संवर्त है, घटाने के लिए संवर्त है, गुणन के लिए संवर्त है, भाग के लिए संवर्त नहीं है। अब हमने परिमेय संख्याओं के लास्ट में देखा। तो हमने देखा विद्यार्थियों कि जोड़ के लिए संवर्त है, घटाने के लिए भी संवर्त है,
गुणन के लिए समवर्त है और भाग के लिए भी क्या है, समवर्त है। इस तरीके से विद्यार्थियों हमने आज समवर्त गुणधर्म के बारे में एक छोटी सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। धन्यवाद।